तो हमने कुल मिला के देखा था जुआन की फाइट हो रही होती है ब्लैक बीस्ट के साथ। ब्लैक बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक था और जुआन के ग्रुप को दे पे दे पिलाई कर रहा था। वो बेचारे बच भी नहीं पा रहे थे। हालांकि अपने काफी अटैक को चूक जाने के बाद ब्लैक बीस्ट काफी नाराज होता है और अपनी पावरफुल स्किल्स को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो एक चट्टान से अटैक करता है, लेकिन बाकी सभी लोग बड़ी मुश्किल से उससे बच जाते हैं। दूसरा ब्लेड सालों उसे 2 लाते भी लगाते हैं, लेकिन घंटा उसको कुछ नहीं होता भाई, लातों में इतना दम नहीं था। लेकिन उस चक्कर में ले सालों खुद इंजर्ड हो गया होता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस बंदे की जो डिफेंस पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। जिसके बाद मैं वीडियो वहीं पे एंड करता हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जिसके बाद ले सालोंग कहते हैं केवल वीकनेस को खोज कर ही वो कोई प्रॉफिट उठा सकते हैं, इसीलिए वो वीकनेस को ढूंढने लगते हैं। और इस टाइम पे उनके हाथ में उनकी डबल ब्लेड साइन होती है, जिस पे वो अपनी ओरिजिन को डालना स्टार्ट करते हैं और सीधा ही ब्लैक बीस्ट की राइट आई के तरफ चार्ज हो जाते हैं। दूसरी तरफ इसी टाइम पे जिंग भी फायदा उठाती है इस मूवमेंट का, और उसके ब्लेड भी डिवाइन गोल्डन साइन करते हुए रोरिंग ब्लैक बीस्ट की लेफ्ट आई की तरफ बढ़ जाते हैं। और इस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रोरिंग बीस्ट कितना ज्यादा पावरफुल था। वो भाई 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के अपनी आंखों पे अटैक को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं मार सकता था, उसे पता था लंका लग जाएगी। हालांकि ये देखकर रोरिंग बीस्ट काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए अपनी टांग उठाता है मारने के लिए, और उसकी टांग ले साओलोंग और जिंग को लग पाती कि तभी अचानक ही एक खतरनाक एयर स्टॉर्म वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जिससे हेवन और स्पेस दोनों ही वाटर वेव्स की तरह फ्लैक्चुएट हो रहे होते हैं। ये देखकर ले साओलोंग और जिंग एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं हमें क्या करना चाहिए। उन्हें पता था कि अगर उनका अटैक सक्सेसफुल हुआ तो ये उनके लिए काफी बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, साथ ही इसके लिए उन्हें भी इंजर्ड होना पड़ सकता था। इसलिए जिंग कहती है अगर हम चोट के बदले चोट देना चाहते हैं तो यह मुश्किल है, लेकिन ये शायद कुछ उम्मीदों को हासिल कर सकता है, क्योंकि अगर हम इस बार चूक गए तो फिर हमें नहीं पता हमें मौका मिलेगा भी या नहीं। जिसके बाद दोनों ही लोग एक साथ अपना से हिलाते हैं और इसके बाद कहते हैं बिल्कुल सही टाइम का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में इस पर अटैक करना और पीछे हटना। और इस टाइम पे ले साओलोंग और जिंग दोनों की आंखें बिल्कुल कमिटेड होती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मरना ही क्यों ना पड़े, आज तो वो इसकी आंखें फोड़ कर ही रहेंगे। साथ ही उन्हें पता था अब वो आगे आ चुके थे और पीछे मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ जो झान और फैंग लगभग एक ही टाइम पे दहाड़ते हुए कहते नहीं, लेकिन ये सब उनके सामने इतनी तेजी से हुआ था कि वो केवल शॉक रह गए थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। हालांकि अपने सामने के 2 चींटी जैसे लोगों को देखकर जो उसके अटैक से जरा सा भी डॉच नहीं करते, ब्लैक बीस्ट काफी ज्यादा चौंक जाता है, इतना ज्यादा कि वो इससे ज्यादा और नहीं चौंक सकता था कि रैंक 5 के डाउडी लेवल के वॉरियर वास्तव में उसके अटैक को सीधे झेलने को तैयार है, उसे मारने के लिए। लेकिन अब कोई भी एक्शन लेने से पहले काफी देर हो चुकी होती है, इसीलिए दहाड़ते हुए ब्लैक बीस्ट केवल अपनी आंखें बंद कर सकता था। दूसरी तरफ ले साओलोंग और जिंग आगे बढ़ते हुए अपने वेपन्स के साथ उसकी आंखों को छेद देते हैं और उनकी पावरफुल बैटल को पावर उनकी बॉडी से होते हुए हजारों सरपट घोड़ों की तरह दौड़ते हुए ब्लैक जून की आंखों में जाने लगती है, जिससे खून निकलने लगता है, जिससे ब्लैक बीस्ट काफी बुरी तरीके से दम घुटने जैसा रोर करता है। और वो लोग जो कि उनके काफी नजदीक थे, ले साओलोंग और जिंग, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथ, मुंह से, कान से खून आ गया हो। साथ ही इस टाइम पे इस रोर के साथ एयर इतनी ज्यादा कंडेंस हो गई होती है कि इसके एक ही हिट के साथ ले साओलोंग और जिंग मौत के मुंह में जा सकते थे, जो देखकर फैंग और नान एरमिंग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, दिल टूट जाता है और काफी हैरान भी होते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लोग कुछ ऐसा करेंगे। साथ ही जब ले साओलोंग और जिंग वहाँ पे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वहाँ लाइटिंग साइन हो रही हो। तभी ले साओलोंग अंदर अपनी बॉडी से बहते हुए खून को देखते हुए कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि आज मैं यहाँ मरने वाला हूँ। और इसके बाद वो जो यान की डायरेक्शन में देखता है। हालांकि उन्हें हैवीली इंजर्ड माना जा सकता था, लेकिन हाई जून को देखते हुए वो एक चीज तो समझ गए थे कि उन्होंने हर किसी के खतरे को कुछ हद तक तो कम कर दिया था, तो अगर वो मर भी जाते हैं तो अब उन्हें कोई भी गम नहीं था। और भीड़ की तरफ देखते हुए ले साओलोंग और जिंग की स्माइल को देखकर जो यान के तो दिल में छलनियां गोली चल जाती है भाई, क्योंकि ये कीमत इतनी ज्यादा थी जिसे तो जो यान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों लोग इस बीस्ट के साथ डेथ तक फाइट करने को तैयार हैं, जबकि उन्हें पता है कि वो मर जाएंगे, फिर भी वो बाकी लोगों को चोट ना पहुंचे इसलिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी थे। जिससे जो यान वो तो अपने भाइयों को बचाने के लिए बस कुछ भी करना चाहता था। और इस प्रीसियस मूवमेंट में 10,000 फीट जितनी लंबी एक फिगर अचानक इस ब्लैक बीस्ट की तरफ बढ़ती है, जो कि होता है जो यान का येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, जो कि आसपास के एयर को चीरता हुआ साइन होता हुआ सीधा ही इस बीस्ट से जाकर टकरा जाता है। और इस टक्कर के साथ ही एक पल के लिए तो ब्लैक बीस्ट लगभग डरकर कुछ सेकंडों के लिए फ्रीज ही हो जाता है, उसकी पूरी मूवमेंट रुक जाती है। हालांकि केवल ये एक मूवमेंट के लिए हुआ था, लेकिन ये पहले ही काफी था, जिससे ले साओलोंग और जिंग अपनी ओरिजिन को कवर करते हुए तुरंत ही एक झटके के साथ पीछे की तरफ आ जाते हैं
और वो पीछे अभी अभी आए ही थे कि रोरिंग ब्लैक बीस्ट एक बार फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है। साथ ही ये बुरी तरीके से अपने घुटने जमीन में पटक रहा होता है, जिससे चारों तरफ बिल्कुल अर्थ क्विक आ रहे होते हैं, स्पेस क्रैक हो रहा होता है और इस पावरफुल शॉक वेव के जनरेट होने के कारण ले सालोंग और जिंग जो कि पीछे की तरफ भागे हुए थे वो भी लुढ़कते हुए काफी पीछे तक जाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हैं। दूसरी तरफ जुआन और बाकी सभी लोग तुरंत ही एक्शन में आते हुए अपने अपने अटैक चार्ज करते हैं, जहाँ जो जान बार बार अपने गोल्डन ग्लव्स का यूज करते हुए पावरफुल अटैक करते हुए और एक शील्ड बनाते हुए सभी को सेव कर रहा होता है। दूसरी तरफ फैंग फैंग ले सालोंग को तुरंत ही अपने गले लगा लेता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है चाचा तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे अभी तो हमें तुम्हारे लिए चाची ढूंढनी है, तुम्हें इतनी जल्दी मरने की क्या जरूरत है। और इस टाइम पे उसने कस कर ले सालोंग को पकड़ा हुआ होता है और इस टाइम पे दुनिया में सबसे प्योर लव यही देखा जा सकता था इन भाइयों की बॉन्डिंग में, जहाँ एक पर्सन दूसरे के लिए अपनी जान देने को भी रेडी था। दूसरा नान एरविंग भी दौड़कर जिंग को पकड़ता है। साथ ही ले सालोंग और जिंग को देखते हुए उसकी आंखें नम होती हैं। साथ ही ले सालोंग और जिंग को देखते हुए उसकी आंखें थोड़ा सा नम भी होती हैं। तभी ले सालोंग और जिंग उन्हें अपने दिल में थोड़ी सी गर्माहट फील होती है सबकी ऐसी फीलिंग्स को देखते हुए। जिसके बाद वो जो यान की तरफ देखते हैं तो जान उन्हें काफी ग्रेटफुल तरीके से देख रहा होता है और कह रहा होता है तुम लोगों ने काफी अच्छा किया। और जैसे ही जॉन ने अपनी बात कंप्लीट की थी अचानक कि उसका चेहरा काला पड़ जाता है और इसके बाद वो स्ट्रिक्टली कहता है क्या हम अभी भी भाई नहीं हैं? फिर तुम अकेले ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कितना खतरनाक था। तभी ले सालोंग और जिंग जो यान के यंग चेहरे पे छिपी हुई चिंता को देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए, लेकिन वो सभी लोग जानते थे कि जॉन केवल ये उनके लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि उसके चक्कर में वो अपनी जान देने को भी रेडी थे। हालांकि जो यान को भी पता था कि अगर उनकी जगह पर वो खुद भी होता तो वो भी खुद यही करता, क्योंकि आखिर वो भाई थे। तो अगर अपने भाइयों को बचाने के लिए उसे अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती तो भी वो दूसरी बार बिल्कुल भी नहीं सोचता, क्योंकि यही एक रियल मर्द की पहचान है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही सॉफ्ट वर्ड के साथ कहता है खैर छोड़ो, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? और इसके बाद जॉन उनकी बॉडी को चेक करता है तो उसे पता चलता है मामूली चोटों को छोड़कर उनकी बॉडी में कोई ज्यादा इंजरी नहीं आई थी, जिससे हर कोई थोड़ा सा खुश होता है। और जिंग और ले सालोंग तुरंत ही मेडिसिनल पिल्स को निकालकर उन्हें स्वॉलो कर लेते हैं। जिसके बाद हर कोई अपना रुख बदलते हुए इस बीस्ट की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे ये ब्लैक बीस्ट अपनी आंखें बंद करके आसमान की तरफ चिल्ला रहा होता है। उसकी उंगलियों से खून बह रहा होता है, साथ ही काफी हैवी पेन के साथ पागल होने वाली जो उसकी ऑरिजिन कोई थी सुनामी की तरह चारों तरफ फैल रही होती है, जिससे आसपास की चीजें भी टुकड़ों में धूल में बदल रही होती है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है तुम चीटियो, मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा, मैं तुम्हारा खून चूस जाऊंगा। उसके दिल में काफी नफरत होती है, लगभग दिमाग तो उसका गायब हो चुका होता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये छोटे मोटे लोग वास्तव में मौत से नहीं डरते और उसे भी चोट पहुंचा सकते हैं। वो केवल चाहता था कि इस टाइम पे बस वो इन्हें मसल दे, जो उसकी आंखों से खून बहने का रीजन था। साथ ही इस चक्कर में ब्लैक बीस्ट अब अपनी आंखों से अच्छे से देख भी नहीं पा रहा होता, साथ ही वो अपने हाथ से वास्तव में स्पेस को कंट्रोल कर सकता था। ये देखकर सभी लोग तुरंत कहते हैं सावधान रहो, ये ब्लैक बीस्ट गुस्से में है और हो सकता है कि यह कोई पावरफुल बैटल स्किल का यूज करने वाला हो, जो कि शायद इसकी एक्सट्रीमली लास्ट स्ट्रॉन्ग बैटल स्किल हो। जो सुनते ही सभी लोग एक साथ सिर हिलाते हैं और सभी लोग देखते हैं कि इस ब्लैक बीस्ट ने अपने हाथ से स्पेस को क्रैक कर दिया है और एक काफी बड़ा सा क्रैक वहाँ ओपन कर दिया है, जिसके कारण वहाँ पे इनफाइनाइट डार्कनेस और वॉइड दिखाई देने लगता है। साथ ही आसमान में जेट ब्लैक पॉइंट धीरे धीरे साइन हो रहे होते हैं जो आसमान से उतर रहे होते हैं और उनके कारण स्पेस में बिल्कुल वाटर वेव्स जनरेट हो रही होती हैं। साथ ही इन लाइटिंग्स काफी खतरनाक डिस्ट्रैक्टिंग पावर होती है जो इस टाइम पे इस आसमान में अपेयर हो रही होती हैं। ये देखकर जॉन तुरंत कहता है ये अच्छा नहीं है, ये हम सभी को तबाह कर देगा। इस टाइम पे तो सभी लोग काफी हैरान होते हैं और आसमान में बन रहे ब्लैक डॉट को देख रहे होते हैं। हालांकि रोरिंग बीस्ट ने अपनी आंखें खो दी थी, उनके लिए काफी अच्छा मौका था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोरिंग बीस्ट अपने गुस्से में आने के बाद ऐसे स्किल्स को यूज करेगा और आधा धुंध हमले करेगा। हालांकि काफी बड़ा एरिया होने के कारण बैटल स्किल की जो डैमेज थी वो काफी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी ये ब्लैक बीस्ट 6 स्टार पीक लेवल का बीस्ट था। भले ही डैमेज कम हो, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जिसका विरोध जो यान जैसे बाकी के नॉर्मल 5 स्टार के वॉरियर कर सके। इसीलिए जो जान तुरंत कहता है हर कोई यहाँ से पीछे हटो और बाहर निकलो, मैं इसे रोकूंगा, और अपनी डिस्ट्रक्टिव डिफेंस पावर को वो एक्टिवेट कर देता है। हालांकि ये बीट 6 स्टार के पीक पर था और 5 स्टार के बीच में डिफरेंस तो था, जो कि जो जान को भी पता था, लेकिन एक साथ यहाँ पे सभी लोग इसको रोके और एक साथ मर जाएं, इससे बेहतर था कि बाकी लोगों को पीछे हटा दिया जाए। और जो जान ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। तभी जो यान कहता है मेरे लिए मेरे भाइयों में से किसी भी इंसान को छोड़ना इम्पॉसिबल है। अगर आज हम पीछे हट जाते हैं तो हम फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के लिए एक साथ खड़े नहीं हो पाएंगे, और इसके बाद फ्यूचर में हमारे लिए एक साथ कोऑपरेट करना और आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है।
हो सकता है कि आगे का रास्ता अननोन हो, काफी सारी दुर्घटनाएं हो, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं तो हम लाइफ में दोबारा कभी भी मन लगा के कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि हम फ्यूचर में अपने कल्टीवेशन को भी इसके कारण इफेक्टिव कर दें, जिससे फ्यूचर में हमारे लिए आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो सकता है। जोयान की बात को सुनकर तो सभी लोग एक्साइटेड होते हुए कहते हैं क्योंकि ये बात है तो हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पूरी पावर के साथ लड़ेंगे। आखिरकार जो आदमी सीधा खड़ा होता है और एक हीरो की तरह लड़ता है वो वास्तव में एक हीरो की तरह ही मरता है। अब हमें कोई चिंता नहीं। तभी जो जान भी कहता है मैं बस ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लैक बीस्ट की ये ग्रुप लाइटिंग अटैक इसके लिए स्ट्रॉन्ग है या मेरा गोल्ड हाउलिंग टाइगर इसकी डिफेंस पावर ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद वो जोर से चिल्लाता है और एक गोल्डन हाउलिंग टाइगर बादलों में गरजता हुआ ऊपर की तरफ आसमान में चला जाता है। दूसरी तरफ उसकी डिफेंस प्रोटेक्शन सभी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी ले सालोंग, जिंग, फेंग फेंग, नान एरविंग भी अपने अपने वेपन्स को तैयार करते हैं और सभी लोग अपने अपने अटैक्स को एक्टिवेट करते हैं, जहाँ पे उनके अटैक में एयर का स्टॉर्म, फायर, पॉइजन, लाइटिंग, स्टारलाइट सभी एट्रीब्यूट होते हैं जो कि एक लाइन के साथ पावरफुल एनर्जी के फ्लक्चुएशन को क्रिएट कर रहे होते हैं और ब्लैक डॉट लाइट के साथ फाइट कर रहे होते हैं। हालांकि जैसे ही उन सभी का अटैक ब्लैक लाइट से जाकर टकराते हैं तो वो देख सकते थे कि एक एक करके ब्लैक लाइट उन सभी के अटैकों को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इस टाइम तक 4 अटैकों को डिस्ट्रॉय करते हुए ब्लैक लाइट का जो रंग था वो भी काफी धीमा और धुंधला हो गया होता है, जिसके बाद वो फेंग फेंग के बवंडर के पास पहुंचती है। साथ ही इस टाइम पे जीजिंग अचानक से कुछ देखकर पूरी तरीके से हैरान रह जाती है और कहती है ये क्या ये डार्क एट्रीब्यूट की कोरोजन पावर हो सकती है। कोरोजन मतलब जो चीजों को धीरे धीरे करके खत्म कर दे, जैसे लोहे में जंग लग जाना, वो धीरे धीरे करके लोहे को खत्म कर देता है। जीजिंग की बात को सुनकर ले सालोंग भी इस चीज का अंदाजा लगाते हैं और तुरंत ही कहते हैं फिर से अटैक करो। ये देखकर कि उनके अटैक काम कर रहे थे वो सभी लोग काफी खुश होते हैं, जो देखकर एक बार फिर से नान एरविंग अपने पॉइजन ड्रैगन को क्रिएट करता है। साथ ही इस पॉइजन पाइथन का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा होता और ये सांप अपनी पूंछ हिलाता हुआ लेफ्ट राइट अपने ब्लडी मुंह को ओपन करता है और ब्लैक लाइट को ऑब्जर्व करने लगता है, जिसके बाद एक इविल सोल्स के ब्लास्ट की तरह चारों तरफ की एयर उबलने लगती है। हालांकि अभी खुश हुए ही थे कि आधे पल बाद अचानक ही स्नेक धुंधला होने लगता है और उसके बॉडी के अंदर ब्लैक डॉट दिखाई देने लगता है, जिसके बाद आसमान में तैरता हुआ वो ब्लैक डॉट पहले ही फेंग फेंग के स्टॉर्म तक पहुंच गया होता है। दूसरी तरफ दूसरी ब्लैक डॉट से लड़ते हुए गोल्डन स्क्रीमिंग टाइगर भी ऊपर पहुंच गया होता है। हालांकि जैसे ही ब्लैक एनर्जी स्टॉर्म के साथ फाइट कर रही होती है तो वो काफी शांत होती है, लेकिन जब वही ब्लैक लाइट डॉट फेंग फेंग के गोल्डन टाइगर से फाइट करता है तो ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के बीच बिल्कुल चीजें अपोजिट हों और ये एक दूसरे से टकराते ही काफी बुरी तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं और दोनों अटैकों के बीच में काफी फ्रिक्शन होने लगता है। साथ ही इससे निकलने वाली आवाज के कारण तो लोगों के कान दुख रहे होते हैं। दूसरी तरफ इस टाइम पे गोल्डन रोरिंग टाइगर को भी ऐसा लगता है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग एनिमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उसकी आंखों में गोल्डन लाइट शाइन होने लगती है और धधकती हुई वो गोल्डन लाइट बिल्कुल एक गोल्डन स्वॉर्ड की तरह लग रही होती है, जो कि चमकते हुए ब्लैक लाइट को छेद रही हो। और कुछ ही टाइम के बाद ये गोल्डन लाइट आखिरकार ब्लैक डॉट को चीर कर रख देती है, जिसकी आवाज आसमान को फाड़ने वाली होती है। और लड़ाई में हुए अचानक बदलाव को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्लैक लाइट जिसे अभी अभी इस गोल्डन लाइट ने चीर दिया था अचानक ही एक धधकती हुई ब्लैक एनर्जी में बदलकर पूरे स्पेस को कवर कर लेती है और पहले की तरह ही खतरनाक लग रही होती है, जो देखकर जीजिंग हैरान होते हुए कहती है ये कैसे हो सकता है। और वो तुरंत अपने हाथ के वेपन से पर्पल लाइटिंग को क्रिएट करती है और उसे ब्लैक एनर्जी क्लाउड्स पे मारने लगती है। तभी ले साओलोंग कहता है ये काफी अनप्रेडिक्टेबल है कि ब्लैक बीस्ट की डार्क फाइटिंग कुई के अंदर एंगर और कोरोसिव 2 इफेक्ट हैं। साथ ही डबल एट्रीब्यूट की फाइटिंग हुई सिंगल एट्रीब्यूट फाइटिंग हुई से काफी ज्यादा पावरफुल होती है। साथ ही डार्क फाइटिंग एनर्जी जो जन की गोल्डन फाइटिंग कुई के समान ही लग रही थी, जो कि बिल्कुल पानी और आग की तरह थे, जिसके बाद वो भौएं चढ़ाते हुए कोई ना कोई इसके बारे में सीक्रेट सोचने लगते हैं कि आखिरकार इसका क्या उपाय होगा। साथ ही अगर जो जान के पास वास्तव में ऐसा कोई अटैक था तो उसने पहले इस बीस्ट का सामना करते हुए उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। हालांकि उसके पास अभी ये सोचने का टाइम नहीं था, इसलिए वो केवल ये चाहता था कि जो जान के ऊपर प्रेशर जितना कम हो उतना ज्यादा कम कर दिया जाए, ताकि बंदा अपने अटैक को फिर से चार्ज कर सके और कुछ पावरफुल अटैक कर सके। इस टाइम पे जो यान और बाकी सभी लोग का ग्रुप ब्लैक एनर्जी लाइट के चारों तरफ घिरा हुआ होता है। साथ ही इस ब्लैक नेट ने पूरे ही आसमान को ढक लिया होता है, जिससे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा होता है। हालांकि उन्हें पता था कि इस मूवमेंट पे अब अगर वो लोग रुके तो मार दिए जाएंगे। दूसरी तरफ जो जान को भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक ऐसा कुछ बदलाव आएगा। आखिरकार जो जान सन ट्राइब से था, जो फिजिकल स्ट्रेंथ पर भरोसा रखते थे, यहाँ तक कि उसके क्लेन का सुप्रीम कुल देवता 100 टाइगर्स जियो यांग है,
इसीलिए उसके ब्लड में सन की भी पावर होती है। हालांकि पहले जियो जान अपनी ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट करने के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन इस प्रीसियस मूवमेंट पे ब्लैक बीस्ट ने लाइफ और डेथ के बैटल में सभी की जान को खतरे में डाल दिया था। और इस टाइम पे जियो जान का पूरा दिल अपने भाइयों को बचाने के लिए लगा हुआ था और इसीलिए गुस्से में आकर उसने अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर दिया था। और सन पावर के ओरिजिन में इनफाइनाइट लाइफ पावर थी जो हर एक इविल चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। साथ ही ब्लैक बीस्ट जिस चीज पर भरोसा करता था वो एक डार्कनेस का ओरिजिन था, जिसे एशियन टाइम पे इन और यांग के दो ओरिजिन के तौर पर जाना जाता था। हालांकि जो जान की जो ब्लड लाइन थी, सन ब्लड लाइन, वो काफी ज्यादा प्योर थी, इसीलिए इसके एक्टिवेट होने के साथ ही साथ उसकी पावर तेजी से बढ़ गई थी और डार्कनेस का विरोध करने पे उसकी पावर और भी ज्यादा तेज थी, क्योंकि लाइट हमेशा ही डार्कनेस को हटा देती है। लेकिन जो जान अभी भी इस चीज से पूरी तरीके से अनजान होता है। जो जान बस केवल इतना फील कर सकता था कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा रिलैक्स है और एक अजीब सी खुशी उसे फील हो रही है, जैसे उसकी बॉडी के अंदर इनफाइनाइट बैटल कोई अचानक से आ गई हो। जिसके बाद जो यान भी जो जान की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम केवल जो जान पे भरोसा कर सकते हैं। और जो यान के मुंह से ऐसा थॉट निकला था तो ऐसा लग रहा था जैसे जान की सारी पावर खत्म हो गई हो। और जान हेल्पलेस तरीके से स्माइल करते हुए ले साओलोंग की तरफ देखता है, जिसमें ले साओलोंग भी कुछ गहरी सांसें लेता है और यही उम्मीद करता है कि वास्तव में ऐसा ही हो। हालांकि उसे पता था कि बंदा 5 स्टार राउडी पर है और सामने वाला 6 स्टार पर, जहाँ 1 स्टार का डिफरेंस था। इस टाइम पे उन लोगों के लिए सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है इस प्रेशर में, जो देखकर फैंग फैंग तुरंत ही कहता है, मैंने कभी भी महसूस नहीं किया कि वास्तव में सांस लेना इतना मुश्किल होगा। तभी जींग भी कमजोर आवाज में कहती है, वास्तव में मैं काफी ज्यादा लकी थी कि मैं रोरिंग ब्लैक बीस्ट को इंजर्ड करने में कामयाब रही। हालांकि जींग की पावर 5 स्टार डाउडी पर थी, लेकिन वो स्पीड में अच्छी थी। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो यान जितनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। दूसरी तरफ जो यान की बॉडी स्काई फायर से प्रोटेक्टेड थी। दूसरी तरफ नान एर्मिंग को पॉइजन ड्रैगन ने कवर करके रखा हुआ होता है। दूसरा जो जान, उसकी ब्लड लाइन की हेल्प के कारण वो काफी ठीक हालत में था, लेकिन उसकी भी सांसें फूल रही होती हैं और उसका रंग ब्लड के जैसा हो गया होता है। वेन्स बिल्कुल फटने पर आ रही होती हैं, स्किन चमकदार रेड। उसकी बॉडी से उसकी फाइटिंग हुई लगभग बाहर फूटने को एक्साइटेड होती है। जिसके बाद वो आसमान के ब्लैक एनर्जी की तरफ देखते हुए पूरी तरीके से रोर करता है और गोल्डन लाइट से ब्लैक एनर्जी को ऊपर अटैक करता है, जिससे ब्लैक स्पेस के अंदर 2 बड़े बड़े होल बन जाते हैं। दूसरी तरफ जो जान अपने हाथ को उठाता है तो काफी हेल्पफुल फील कर रहा होता है, क्योंकि ब्लड लाइन के एक्टिवेट हो जाने के कारण उसके पास एक डिवाइन टैलेंट आ गया था जो उसके ब्लड लाइन को नेट्रेट कर रहा होता है। और लगातार जब वो अपनी बैटल एनर्जी को यूज कर रहा था तो ये ब्लड लाइन पावर उसकी एनर्जी को वापस से रिकवर कर दे रही होती है। जिसके बाद जो जान तुरंत ही अपने गोल्डन टाइगर को अपियर करता है और गुस्से से चिल्लाते हुए ब्लैक बीस्ट की तरफ अटैक कर देता है। दूसरी तरफ ले साओलोंग जो जान की पावर को देखते उनकी आंखें साइन होती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड लाइन के एक्टिवेट हो जाने के बाद जो जान इतना ज्यादा खतरनाक होगा। उसकी पावर अभी भी बढ़ती जा रही होती है और उसने लगभग रैंक 5 को ब्रेक थ्रू करके रैंक 6 को अचीव कर लिया होता है। कि रैंक 6 को वो अचीव करने वाला होता है। इस टाइम पे जॉन भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उसने इस बीस्ट की पावर के कारण काफी खतरनाक प्रेशर फील किया था। लेकिन जो जान के कारण उसे लग रहा था कि अब वो इस बीस्ट को कुछ हद तक तो सप्रेस कर ही सकता है। दूसरा जो जान का गोल्डन हाउलिंग टाइगर एक टूटे हुए स्टार की तरह रोरिंग बीस्ट की हर एक चीज को इग्नोर मारते हुए उससे जाकर टकरा जाता है, जिससे रोरिंग ब्लैक बीस्ट दर्जनों फीट तक पीछे की तरफ जाता है। साथ ही वो गले से दर्द की आवाज भी निकलता है। देखकर बाकी सभी लोग काफी हैरान होते हैं। साथ ही जो जान भी काफी परेशान होता है, क्योंकि उसे पता था ये आसान काम नहीं था। पहले के काफी सारे अटैक को ब्लैक बीस्ट ने डॉज किया था और उसे जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अब ये झटका इफेक्टिव हो सकता है। इसने सभी के कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया होता है। जिसके बाद अपनी बॉडी में ओरिजिन को फील करते हुए और कंटिन्यू गोल्डन हाइवलिंग टाइगर के अटैक को चार्ज करता है और एक काफी बड़ा गोल्डन नेट क्रिएट करता है। साथ ही जितना ज्यादा जो जान इसका यूज कर रहा होता है उसकी नाराजगी भी उतनी ही ज्यादा तेज होती जा रही होती है। और इस टाइम पे जो जान को लग रहा होता है कि उसने 5 स्टार के पीक लेवल को टच कर लिया है और अगर वो आगे बढ़ता है तो वो बैरियर को ब्रेक थ्रू कर सकता था। तभी जोयान कहता है, जो जान बाहर जाओ और इसे सांस लेने का मौका मत दो। इस टाइम पे जोयान इतना तो जान गया था इसे केवल जो जान ही रोक सकता है, क्योंकि वही इसे चोट पहुंचा पा रहा था। और इस टाइम पे सभी की उम्मीदें जो जान पर टिकी हुई होती हैं। दूसरा ब्लैक बीस्ट के अभी पिछले घाव ठीक नहीं हुए थे, उसकी नजर धुंधली थी, उसके पास बचाव करने के लिए कोई भी चीज नहीं थी। और अब जो जान के अटैक उसके शरीर पर पहले ही कहर बरसा रहे होते हैं, जिससे बेचारा बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया था। साथ ही लड़खड़ाते हुए उसकी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है और ब्लड के फुब्बारे उसकी बॉडी से छूट रहे होते हैं। ये देखकर कि जो जान सक्सेसफुल हो रहा है, जॉन के भी हैंड प्रिंट बदल जाते हैं और जोयान ब्लू कलर का एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करने लगता है। आसपास का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इस टाइम पे जोयान के हाथ में जब एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट होता है तो वो इतना प्यारा लग रहा होता है कि आसपास हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता था।
जिसके बाद वो धीरे धीरे घूमते हुए ब्लैक बीस्ट की बॉडी पे जाकर टकराता है और ब्लास्ट हो जाता है। ले सालोंग और जिंग बाकी लोग भी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके उनकी तलवारें साइन होने लगती है और कलरफुल लाइटिंग घातक शैडोज में बदलकर ब्लैक बीस्ट से टकराने लगती हैं। हालांकि ये चोट तो उसे नहीं पहुंचा पा रहे होते, लेकिन फिर भी इससे उसे काफी पेन हो रहा होता है, जिससे वो ब्लैक बीस्ट बुरी तरीके से अपने हाथों को लहराने लगता है। लेकिन उसका बैड लक था कि उसकी नजर केवल अब लिमिटेड थी और उनकी स्पीड भी धीमी थी, जबकि जियान और बाकी सभी लोग इसके अटैक से डॉज करने के लिए काफी ज्यादा फास्ट थे। दूसरी तरफ जैसे ही जोयान का एंग्री बुद्धा लोटस उसकी बॉडी से जाकर टकराता है, एक काफी बड़ा आग का पिलर वहां पे क्रिएट होता है, जो कि अपने साथ हर एक चीज को बहा कर ले जाता है। साथ ही गोल्डन टाइगर के पावरफुल अटैक के साथ यह और भी खतरनाक तरीके से ब्लैक बीस्ट की बॉडी से टकरा रहा होता है और यहाँ लाइटिंग ने पलक झपकते हुए उसे अपनी चपेट में ले लिया होता है, जो कि जिंग का अटैक था। दूसरी तरफ हजारों कट, वाइजन, नान एर्मिंग अपनी पूरी पावर लगा रहे होते हैं और तूफान जैसे हमलों का सामना करते हुए ब्लैक बीस्ट आखिरकार जमीन में गिर जाता है और इससे विरोध करने में वो कैपेबल नहीं था। हालांकि वो गुस्से में था, लेकिन अटैकों से डॉज करने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो अपने हाथों से अपने सिर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हालांकि बंदे के पास काफी एक्सट्रीमली पावरफुल डिफेंस पावर थी, लेकिन इतने सारे अटैकों को वो एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी सारी फाइटिंग कोई खत्म हो गई होती है और उसे काफी दर्द हो रहा होता है। तभी जान कहता है अपनी सभी लोग पूरी पावर के साथ उसकी बॉडी में लगी हुई चोट पर अटैक करो, और इसके बाद वो उसके उस बॉडी पार्ट पे देखते हैं जहाँ से खून टपक रहा होता है। हालांकि ये चोटें घातक नहीं थी, लेकिन इस समय सभी लोग हैरान थे। अगर इसी चोट पे बार बार अटैक किया गया तो यह उसके लिए काफी खतरनाक हो सकती है, यहाँ तक कि वो जान भी ले सकती थी। जिसपे जियो झान और नान एर्मिंग दोनों ही स्माइल करते हैं। जहाँ नान एर्मिंग के हाथ में उसका पॉइजन स्पीयर क्रिएट हो जाता है, जो कि उड़ते हुए सीधा ही ब्लैक बीस्ट के पेट को छेदते हुए 3 फुट गहरा घाव बना देता है और पॉइजन के अटैक के कारण घाव हल्के ग्रीन कलर का हो जाता है, जिससे रोरिंग बीस्ट को काफी ज्यादा पेन होने लगता है और इतना ज्यादा पेन कि लगभग वो बस मरना चाहता था। दूसरा बाकी के लोग भी इसका पीछा करते हुए अटैक करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ जिंग अपनी लाइटिंग अटैक से अटैक करता है, ले सालोंग अपनी स्टार लाइट से, फैंग फैंग अपने बवंडर और स्टॉर्म से, साथ ही जो झान की गोल्डन लाइट और जोयान का फाइलोटस, इन्होंने पहले ही रोरिंग ब्लैक बीस्ट को अपने घुटनों पे ला दिया होता है। और साथ ही साथ ये सभी अटैक भी एक साथ उसके उसी घाव में जाकर लगे हुए होते हैं जहाँ पे नान एर्मिंग ने अभी अटैक किया था, जिससे तो ब्लैक बीस्ट को लगभग इतना पेन होता है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया होता है। तभी जिंग अपने दिल में थोड़ा सा दया फील करते हुए कहती है, क्या ये कुछ ज्यादा ही घटिया नहीं है? क्या वास्तव में हमें इसे ऐसे मारना चाहिए? ये देख रहे हो चूतिया लड़की को, वो दुश्मन था भाई, वो पेलना चाहता था तुम लोग को, तुम उससे दया कर रहे हो। किसी इंसान ने कहा है, किसी महापुरुष ने, अगर तुम दुश्मन के ऊपर दया करते हो तो इसका मतलब है तुम अपने लिए मौत का गड्ढा खुद खोद रहे हो। जी इनकी बात को सुनकर तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी फैंग फैंग कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। फैंग फैंग की बात को सुनकर जिंग काफी ज्यादा हैरान होती है, जिसका फैंग फैंग कहता है, चलो इस मौके का फायदा उठाकर इसे मार देते हैं। और इसके बाद वो अपने स्टॉर्म को क्रिएट करने लगता है, जो काफी खतरनाक होता है। स्पेस ब्लैक होने लगता है, बादल बवंडर छाने लगते हैं और हवा बदलने लगती है। दूसरे जॉन भी अपने हैवी जॉन रूलर को निकालकर उसमें पूरी तरीके से फ्लेम को अफेयर करता है और ऑर्डर देता है इसे पेलने का। और इस टाइम पे उन दोनों के अटैक हंसते हुए ब्लैक बीस्ट के अंदर चले जाते हैं और उन दोनों के अटैक के बाद चारों तरफ धूल छा जाती है। ब्लैक बीस्ट की बॉडी पे कोई भी हलचल नहीं होती और थोड़ी देर के लिए तो पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है। दूसरी तरफ जॉन और बाकी सभी लोग हाँप रहे होते हैं और तुरंत ही किंगलिन लिक्विड की बोतल्स को अपने मुंह में डालने लगते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को रिकवर कर सके। तभी इस टाइम पे चुपचाप एक ब्लैक होल स्पेस के ऊपर क्रिएट होता है, जो कि काफी डीप डार्क था और इससे हल्का खतरे की स्मेल आ रही होती है, जिससे जॉन तुरंत कहता है कुछ तो गड़बड़ है। जॉन ने काफी लाइफ डेथ के बैटल लड़े थे, इसलिए जॉन को ये तो फील हो गया था कि कुछ खतरनाक तो होने वाला है। तभी ले सालों कहता है, मुझे भी लगता है कुछ गलत है, और हर कोई जल्दी से पीछे हट जाता है। तभी आवाज आती है, चींटियों, तुमने इस गॉड को इतना ज्यादा अपमानित किया है, तुम्हें मरना चाहिए। और इसके बाद स्पेस ब्लड मिस्ट उस ब्लैक होल से इकट्ठा होने लगती है। तभी सभी लोग हैरान होते तो जो झान कहता है, अभी हैरान होने का टाइम नहीं है, सबसे पहले हमें इस ब्लड मिस्ट को खत्म करना होगा। और इसके बाद वो अपने गोल्डन टाइगर को अफेयर करते ही सीधा ही ब्लड मिस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। और इस टाइम पता था सभी को कि अभी उनके पास रुकने का कोई भी टाइम नहीं था, इसलिए जॉन भी कसकर अपने हैवी जॉन रूलर को पकड़ लेता है। हालांकि सभी अपने अपने अटैक करते हैं, लेकिन उस ब्लड मिस्ट में ये ऐसे फील होता है जैसे समुद्र के अंदर पत्थर गायब हो गया हो। जिसके बाद ब्लड मिस्ट से ब्लड की ड्रॉप्स टपकने लगती हैं और धीरे धीरे दहाड़ती हुई फिगर ब्लैक बीस्ट वहां अपीयर होती है। हालांकि इस बीस्ट की बॉडी पर अनगिनत निशान होते हैं, साथ ही इसका चेहरा काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है। तभी वो बीस्ट कहता है, आज तुम सब केवल मरने के हकदार हो। जिसके बाद ब्लैक बीस्ट चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम मेरे द्वारा यूज किए गए हाई लेवल के बैटल स्किल के साथ मर भी जाते हो तो कीमत के तौर पर तुम्हारी आत्माओं के पास भी बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, तुम हमेशा नरक में कड़ाही में तले जाओगे। और ऐसा कहते हुए वो गुस्से से हंसने लगता है। इस टाइम पे 6 स्टार बीस्ट के लिए काफी शर्म की बात थी कि वो इंसानों के हाथों हार गया, जिससे वो अपने दिल में इससे काफी गहराई से नफरत कर रहा होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, एविस ब्लड आई ओपन, और उसके फोरहेड के बीच में नसें अचानक से उभरने लगती हैं और एक आई
वहाँ पे अपेयर होती है और इस आई से ब्लड लाइट निकल रही होती है। साथ ही ध्यान से देखने पर ब्लड आई में कोई भी पुतलियां नहीं थी, ये बिल्कुल रेड लाल थी। हालांकि तभी जोया ने एक और एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करके इस टाइम पे इसका यूज करके टेस्ट करना चाहता था कि बंदे की पावर कितनी है, क्या ये उसे चोट पहुंचा पाएगा या नहीं। और इस टाइम पे सभी लोग जोयान के एंग्री बुद्धा लोटस को देखना चाहते थे कि ये कितना पावरफुल है। हालांकि इससे पहले कि फायर लोटस उसकी बॉडी तक पहुंच पाता, ब्लड आई से एक डिवाइन लाइट साइन होती है और एक ब्लैक होल स्पेस में क्रिएट होता है, जिसके अंदर एंग्री बुद्धा लोटस चला जाता है और पूरी तरीके से गायब हो जाता है, जिससे जॉन उदास होते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी फैंग फैंग अपनी स्ट्रॉम स्टाफ को साइन करते हैं और सभी के पीछे स्ट्रॉम बिंग की एक जोड़ी अपेयर हो जाती है, जिससे सभी की स्पीड काफी एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है। तभी ये देखकर वो ब्लड बीस्ट तुरंत ही कहता है, तो तुम सभी लोग को भागने की बहुत जल्दी है। तभी ले सालोंग कहता है, जब उसकी ब्लड आई आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करे तब हमारे पास एक मौका हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे उन सभी के दिल में काफी ठंडक होती है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था ब्लैक बीस्ट के पास कौन सा ट्रम्प कार्ड होगा। लेकिन फिर भी वो पिछले कोऑपरेट को देखते हुए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। ये देखकर वो ब्लैक बीस्ट तुरंत ही कहता है, तो ये फिर से तुम दोनों हो। और इस टाइम पे तो बंदा काफी नाराज होता है और इस टाइम पे तो वो इन दोनों को कुचलकर राख में बदल देना चाहता था। जिसके बाद उसकी आंखों से अचानक ही ब्लड लाइट निकलती है, जो कि उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है और उन दोनों के ब्लेड के स्लैश अटैक जो उन्होंने चार्ज किए थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरा ले सालोंग और जिंग अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए उतनी ही जगह पे बार बार मूवमेंट करते हुए उसके अटैक से डॉच करते हैं, जिसे अपन पबजी की लैंग्वेज में जिगल कहते हैं। हालांकि तभी वो बीस्ट अपनी आई को 18 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, जिससे ब्लड लाइट की एनर्जी तो कम हो जाती है, लेकिन इनकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई थी। ये देखकर तो जो यान भी टेंशन में आ जाता है कि ले सालोंग और जिंग वास्तव में खतरे में है, इसलिए वो तुरंत कहता है, तुरंत मेरे पास वापस आओ। जिसके बाद जॉन ग्रेट हेवन फॉर्च्यून पाम का यूज करता है और आसपास ब्लैक डार्क वेव्स जनरेट होने लगती हैं। आपको हेवन क्रिएशन पाम याद होगा BDTH1 का, ये वही है ग्रेट हेवन फॉर्च्यून पाम। हालांकि जॉन जानता था कि अपने लेवल पर वो ब्लैक बीस्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो केवल इसका ध्यान डाइवर्ट करना चाहता था ताकि साओलोंग और जिंग वहां से पीछे हट सकें। और यहाँ पे नान एर्मिंग और फैंग फैंग भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उसके बोझ को साझा करने की कोशिश करते हैं। ले साओलोंग और जिंग जो कि ब्लड आई के नजदीक आ रहे होते हैं, वो देखते हैं कि अचानक ब्लड आई से चारों तरफ ब्लड मिस्ट छाने लगी थी और 18 की 18 पुतलियां एक साथ ही ले साओलोंग और जिंग की तरफ देखते हुए उन्हें पहले ही अपने अटैक के लिए लॉक कर लेती हैं। जिसके बाद उनसे एक साथ ब्लड लाइट निकलती है, जो कि किसी को भी कांपने पर मजबूर कर सकती थी। और इस टाइम पे वो बीस्ट दहाड़ते हुए स्माइल करता है। हालांकि इस टाइम पे हाइजून को पूरा भरोसा था कि इतनी कम डिस्टेंस के साथ वो इन लोगों को हिट करके जरूर ही मार देगा। दूसरी तरफ जिंग और ले सालोंग उनके दिल में भी बुरे बुरे इफेक्ट होते हैं कि बस अब तो हम मरने वाले हैं। लेकिन उसी टाइम पे ब्लैक लाइट की तरह साइन होता हुआ जोयान का ग्रेट हेवन फॉर्च्यून पाम वहाँ पे आ जाता है और जैसे ही वो ब्लड फॉग से टच होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज जिंदा हो और पूरी की पूरी ब्लड एनर्जी को ये अब्सॉर्ब करने लगती है। साथ ही वहीं पे एक पॉइजनस स्नेक, एक स्टॉर्म और पावरफुल गोल्डन लाइट वहाँ पे अपेयर होती है और उन अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। हालांकि जोयान और इनके अटैकों को देखते हुए रोरिंग बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा होता है और तुरंत ही अपनी 18 पुतलियों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है और गुस्से से हंसने लगता है। जिसके बाद उसकी ब्लड लाइट जोयान के फॉर्च्यून पाम को डिस्ट्रॉय करती है, पॉइजनस ड्रैगन और स्टॉर्म को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। ये देखकर जिंग और ले सालोंग भी पीछे की तरफ हट जाते हैं। दूसरी तरफ फैंग फैंग और नान एर्मिंग उन्हें भी कुछ चोटें आई होती है, लेकिन वो भी पीछे हट गए होते हैं। हालांकि जिंग और सालोंग इस ब्लड लाइट से डॉच कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो डॉच करते करते 8 ब्लड लाइट्स को तो डॉच कर लेते हैं, लेकिन आखिरी वाली अचानक ही उन्हें हिट कर जाती है, जिससे उन्हें अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे गोल्डन टाइगर की एक शैडो अपेयर होती है, जो अपने पंच को कसे हुए धूल के बाहर निकलती है और ये होता है जियो झान। और इस टाइम पे जोयान, फैंग फैंग, नान एर्मिंग वो भी अपने अटैकों को रोकते हुए ले सालोंग और जिंग को बचाने का फैसला करते हैं। हालांकि जो बाकी लोग के अटैक के कारण उस बीच ने अपने अटैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जहाँ पे एक तरफ वो जोयान और बाकी लोगों पे अटैक कर रहा होता है तो दूसरी तरफ ले सालोंग और जिंग पे अटैक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो झान ने बीच में ही तीसरी एंट्री मार दी होती है और उसका पावरफुल पंच और गोल्डन टाइगर अनबीटेबल लग रहा होता है। साथ ही साथ ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाने के कारण जो झान का कॉन्फिडेंस पहले ही हाई था, साथ ही साथ जब उसने इस बीस्ट को दर्जनों फीट पीछे भेजा था तब तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में पहुंच गया होता है और अब इसकी ब्लड लाइन की पावर को भी कम करके नहीं आंका जा सकता था। और जैसे ही उसके पंच इसकी बॉडी से टच होते तो गोल्डन लाइट अचानक से साइन होती है और उसकी बॉडी में गायब होने लगती है और आसपास ब्लड लाइट तुरंत ही गरजते हुए बादल की तरह गायब होने लगती है और पीछे की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद जो जन अपने पैर जमीन में टिकाता है और पूरे ताकत के साथ उसके माथे पे पसीने की बूंदें देखी जा सकती थी। लेकिन इस टाइम पे जो जान काफी जिद्दी होता है, पीछे हटने की जरा से भी इच्छा और डिजायर नहीं दिखा रहा होता। हालांकि ब्लड मिस्ट और ब्लैक फॉग काफी ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन जो जान अभी भी इसका डट कर सामना कर रहा था और जो जान गोल्डन लाइट से सराबोर होता है, इसीलिए वो इससे जरा सा भी नहीं घबरा रहा होता। साथ ही ब्लड लाइट के कारण उसकी पावर जो कि बढ़ने लगी थी वो और भी ज्यादा फास्ट हो गई होती है
और ऑब्वियसली सूरज बादलों के पीछे छिप तो सकता है लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता। सेम वही चीज यहाँ पे थी। सनलाइट 10,000 गोल्डन डिवाइन विंग्स के साथ एक साथ उस लाइट पे अटैक करती है और धीरे धीरे उसे गायब कर देती है। इस टाइम पे लेकिन जो जान के भी कपड़े फटे हुए होते हैं, नसें उभरी हुई होती हैं, साथ ही उसकी बॉडी से ब्लड थोड़ा थोड़ा करके बह रहा होता है, लेकिन उसका ऑरा बिल्कुल सन की तरह हाई होता है। साथ ही उसकी पीठ के पीछे सन का एक बड़ा सा गोला दिखाई देता है जो चारों तरफ गोल्डन लाइट को प्रोड्यूस कर रहा होता है। साथ ही उसके पीछे गोल्डन टाइगर काफी प्राउडफुल तरीके से खड़ा हुआ होता है जो पहाड़ों और नदियों को सिर्फ अपने पंजों से डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन ब्लैक बीस्ट इसको इग्नोर करते हुए तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है और इस टाइम पे दोनों की एक बार टक्कर होती है जिससे टकराने की आवाज के साथ तो सभी के दिल कांपने लगते हैं। इस टाइम पे चारों तरफ ब्लड फॉग बिखर रही होती है, ब्लड ड्रॉप्स बिखर रही होती हैं। साथ ही ब्लैक बीस्ट के खतरनाक अटैक के साथ यहाँ पे फेंग फेंग भी इंजर्ड हो जाता है और उसके कंधे पर कटोरे के साइज का एक खूनी छेद हो जाता है। नानेरमी की पैर की हड्डी पे चोट लगती है। जींग ब्लड की वॉमिटिंग करने लगती है और यहाँ पे लगभग हर कोई इंजर्ड हो गया होता है क्योंकि ये ब्लड फॉग काफी ज्यादा खतरनाक थी और इस टाइम पे सभी की बॉडी इंजर्ड होती है क्योंकि ब्लड लाइट के कारण उन्हें काफी खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि स्पिरिट लिक्विड भी इस चीज की भरपाई नहीं कर सकता था। इस टाइम पे जॉन ब्लड फॉग को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए अपनी स्काई फायर को एक्टिवेट कर देता है। उसकी आंखें रेड होती हैं, उसकी आंखों से ऐसे ही आंसू बह रहे होते हैं। साथ ही जॉन इस ब्लड फॉग से निपटने के लिए अपने हैवी जॉन रूलर का यूज कर रहा होता है। साथ ही इस टाइम पे जॉन की बॉडी टेक्निक 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए जॉन कुछ टाइम के लिए खुद को बचा पा रहा होता है। दूसरी तरफ फेंग फेंग और नानेरमिंग जब जो यान को इस चीज से लड़ते हुए देखते हैं तो वो भी अपनी अपनी पावर को कंडेंस करते हैं क्योंकि इन सब में वो ही सबसे कम घायल थे, जबकि ले सालोंग और जीन जो उस लाइट से हिट हुए थे वो काफी हैवीली इंजर्ड होते हैं। साथ ही सभी के कपड़े खून से तरबतर होते हैं। सिचुएशन काफी गंभीर होती है जिसके बाद जॉन अपनी ब्लड रेड आइस को मलते हुए सामने की तरफ देखता है तो उसे देख सकता था कि इस ब्लैक बीस्ट की पूरी आइस बंद होती है, केवल एक आई ओपन होती है जिससे ब्लड एनर्जी कंडेंस हो रही होती है। जो जान उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर जो यान अपने हैवी जॉन रूलर को कस के पकड़ के उसमें फ्लेम को अफेयर करता है। दोस्त नानेरमिंग और फेंग फेंग वो भी अपनी पूरी एनर्जी को कंडेंस करने लगते हैं जितनी भी उनकी बॉडी के अंदर होती है। ले सालोंग और जींग हालांकि उनकी हालत अच्छी नहीं होती लेकिन वो फिर भी अपनी चोटों को इग्नोर करते हुए उठने की पूरी कोशिश करते हैं और मदद के लिए और जो जान को बचाने के लिए आगे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इस टाइम पे उन्होंने एक चीज तो कंफर्म कर ली होती है कि अगर मरेंगे तो सब साथ में मरेंगे और अगर बचे तो सब साथ में बचेंगे क्योंकि हम भाई हैं। हालांकि जो जान के पास केवल जॉन और बाकी लोग को देखने का ही टाइम था क्योंकि ब्लड लाइट पहले ही उसकी तरफ बढ़ चुकी होती है। साथ ही अपने भाइयों को उसके लिए अपनी डेथ को इग्नोर करते हुए देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और ग्रेटफुल स्माइल करता है और इसके बाद वो धीमी आवाज में कहता है मत आओ, जिससे जॉन और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिससे जो यान, ले सालोंग, जियांग हर कोई जब जो जान की तरफ देखता है तो हर कोई हैरान हो जाता है और इसके बाद जॉन तुरंत ही अपने हाथ में चींटी काटता है तो उसे दर्द होता है जिससे उसे लगता है ये सपना नहीं था। यहाँ पे सामने की चीज को देखकर सभी लोग हैरान थे और हर कोई मौके पर ही डर जाता है। उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि जो जान ने ऐसा क्यों किया। हालांकि जो जान पर चिल्लाना चाहता था लेकिन उसके थॉट बदल जाते हैं। लेकिन जान हल्के से स्माइल करता है और अपनी मुट्ठी को ढीला करता है। जान को पता है जो जान ईगोफुल पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही वो ऐसा पर्सन है जो जिंदगी के लिए डरता हो और मौत से डरता हो। साथ ही उन्हें पता था स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मौत की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ती है और लाइफ के साथ जुआ खेलना ही पड़ता है और अगर आप जुआ नहीं खेलते तो आप पहले ही हारे हुए हैं। और इस टाइम पे सभी लोगों को रुकते हुए देखकर जो जान हल्के से स्माइल करता है, आंखों में कमिटेड इंप्रेशन आते हैं, गोल्डन लाइट आंखों से रिलीज होने लगती है और इस टाइम पे वो ब्लड लाइट जो जान की चेस्ट से बस कुछ ही फीट दूर थी कि अचानक ही जो जान की बॉडी से काफी ज्यादा हाई क्वांटिटी में गोल्डन लाइट निकलने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे हजारों सोल्जर्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। सन खुद ब खुद उसे बचाने के लिए जमीन में आ गया हो। जो जान का ऑरा बढ़ने लगता है और जो जान का गोल्डन टाइगर इल्यूजनरी फिगर के साथ उसके सामने अपीयर होता है जो अपने आसमान के सामने हर एक चीज को बिल्कुल चींटियों की तरह देख रहा होता है। उसकी बॉडी से किलिंग इंटेंट और चारों तरफ रिलीज हो रहा होता है। पूरा स्पेस कांप रहा होता है, गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही होती हैं। जो जान अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। सभी लोग को अब पता चलता है कि जो जान ने लाइफ और डेथ के बैटल को क्यों चूज किया, क्योंकि वो 6 स्टार पर पहुंचने वाला था और इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। उसे पता था कि अगर वो कदम उठाता है और जिंदा रहता है तो वो जीत भी सकता है, वरना अगर वो हार जाता है तो वो मारा जाएगा। साथ ही इस ब्लैक बीस्ट को देखकर उसे पूरा भरोसा था कि उसकी ब्लड लाइन पावर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो सकती है। फिर भी हालांकि वो इस बीस्ट को टक्कर तो नहीं दे सकता था लेकिन वो पूरी टीम को प्रोटेक्ट कर सकता था। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता, अगर मैं अपनी टीम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो मेरी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे मारी जाएगी। मुझे इसे रोकना ही होगा।
इस टाइम पे जो जान को पता था कि अगर कोई भी गलती हुई तो मर जाएगा, लेकिन वो इस टाइम पे जुआ खेलना कंटिन्यू रखता है अपने भाइयों के खातिर, अपने टीम की खातिर। वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने को रेडी था। उसकी बॉडी चमकने लगती है, ब्लड साइन होने लगता है, और जैसे वो ब्लड लाइन उसकी चेस्ट से टकराती है एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। उसकी बॉडी पे उसके स्केलेटन के टूटने की आवाजें आने लगती हैं, मांस के कटने, खून के निकलने की आवाजें, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जो जान के चेहरे के इंप्रेशन काफी कड़े होते हैं, पसीने की बूंदें बह रही होती है, उसकी पसलियां टूट रही होती हैं, इनर ऑर्गन्स काफी हैवीली इंजर्ड हो रहे होते हैं, लगभग वो बेहोश होता है। लेकिन अभी भी उसके पीले चेहरे के साथ वो अभी भी खड़ा हुआ होता है, बार बार चिल्ला रहा होता है, रोको, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इस टाइम पे वो ब्रेक थ्रू के लास्ट बैरियर तक होता है, और इतने ज्यादा दर्द के साथ उसकी पावर बार बार 6 स्टार डाउडी के ब्रेक थ्रू से टकरा रही होती है। और दूर बैठे लोग भी अब आखिरकार इस चीज को समझ लेते कि जो जान क्या करना चाहता है। जैसे वो सभी लोग कहते हैं, अबे बास्टर्ड। सभी की आंखें आंसुओं से गीली होती है। तभी नान एरमिंग कहता है, जो जान तुम मर नहीं सकते, क्या तुम्हें भरोसा है ये काम करेगा? इस टाइम पे सभी लोग लगभग रो रहे होते हैं। हालांकि पहले तो ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अब ये एक टीम और एक भाई जैसे थे, और वो अपने में से किसी को भी नहीं खोना चाहते थे। दूसरी तरफ जियांग भी जोर से रो रही होती है, और इस टाइम पे ब्लड लाइट के 1 इंच के अंदर ही जो जान बस मरने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक ही उसकी बॉडी से एक खतरनाक प्रेशर रिलीज होता है, और आखिरकार बंदा सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेता है। और जो जान की बॉडी से निकलने वाली लाइट से ये ब्लड लाइट अचानक ही अपनी जगह पे फ्रीज हो जाती है, और इसके बाद वो अचानक ही जो जान ब्लड की वॉमिट करता है। चारों तरफ ब्लड लाइट साइन होने लगती है, और जो जान की बॉडी से निकल रही लाइट ब्लड लाइट को डिस्ट्रॉय करती है। और इस टाइम पे जो जान ने सबसे कम टाइम पे ब्रेक थ्रू किया था, जिससे सभी लोग काफी तारीफ करते हैं। तभी ये देखकर वो बीस्ट कहता है, हालांकि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन तुम अभी भी मेरे अपोनेंट नहीं हो सकते। ये सुनकर तो सभी के इंप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि आसमान में काले बादल आ गए होते हैं, अंधेरा छा गया होता है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं ये एम्परर ट्रिब्यूलेशन, 6 स्टार डाउडी का एम्परर ट्रिब्यूलेशन। क्योंकि अब जो जान ने ब्रेक थ्रू कर लिया था, तो उसे सामना करना था ट्रिब्यूलेशन का। तो चलो गाइस, अब इसी